ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। जीएपी, जीडीपी अगर पूछ रहे हो या जीएनपी पूछ रहे हो, ठीक है ना। देखो विटिकल्चर की बात है, किस संदर्भ में आप पूछ रहे हो विकी, इसको मुझे बताओ जरा सा ना, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में या किस चीज में। देखो विटिकल्चर की बात करें यहां पे, फिर 6 नंबर पे वर्मी कल्चर है, उसके बाद 7वें नंबर पे पर्ल कल्चर, और 8वें नंबर पे क्या है आपके सामने एक्वा कल्चर। तो 4 और है, सबसे पहले विटिकल्चर का आंसर बताओ मुझे, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, मॉक का रस है ना। चलिए जल्दी फटाफट से आंसर बताइए, विटिकल्चर का क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे। ग्रेप्स का, बहुत शानदार है ना, बहुत ही गजब आंसर है। और ये दिया है मुझे किसने, नासिर, हनीस, ठीक है ना, घनश्याम, बहुत गजब भाई। अंगूर की खेती दोस्तों, किसकी खेती, अंगूर की खेती, किसकी बोलो, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती का जो अध्ययन करते हैं ना, वो किस में करते हैं, तो ध्यान रखना, अंगूर की खेती का जो अध्ययन करते हैं वो विटिकल्चर के अंदर करते हैं। किस में करते हैं, विटिकल्चर में करते हैं, अंगूर की खेती का अध्ययन, अंगूर का नहीं, अंगूर की खेती का अध्ययन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अंगूर की खेती का जो अध्ययन करेंगे वो किसमें, विटिकल्चर। नेक्स्ट वर्मी कल्चर, फटाफट से आंसर बताओ। अरे क्या बात है, पहले आंसर बता दिया। केंचुआ पालन दोस्तों, क्या पालन, केंचुआ पालन का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं बोलो, केंचुआ पालन का अध्ययन करते हैं वर्मी कल्चर के अंदर। केंचुआ पालन का अध्ययन करते हैं किसमें, अभी एमसीक्यूज करवाऊंगा इनके, ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ लो। केंचुआ पालन का जो अध्ययन है वो किसमें करेंगे, वर्मी कल्चर में करते हैं दोस्तों। केंचुआ पालन का अध्ययन किसमें करते हैं, वर्मी कल्चर में करते हैं। हाँ, वर्मी कंपोस्ट खाद दोस्तों, है ना, वर्मी कंपोस्ट खाद वो किससे दोस्तों, केंचुए से ही बनाई जाती है, ठीक है ना, किससे, केंचुए से ही बनाई जाती है। केंचुआ उसमें उपयोगी होता है, आपने देखा होगा ना, बर्मी कंपोस्ट खाद, तो बर्मी किसके लिए आता है, केंचुए के लिए आता है, ध्यान रखना उस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास देखिए पर्ल कल्चर, फटाफट से आंसर बताओ। 7th नंबर पर्ल कल्चर, जल्दी से मेरे प्यारे सभी, अरे क्या बात है भाई, जल्दी आंसर बताओगे। घनश्याम भाई, कमर सिंह, नासिर, बिकी, महेंद्र, हनीस, विश्राम, ठीक है ना, सोनू, बहुत गजब भाई, जल्दी आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे प्यारे से भाई, है ना। पर्ल कल्चर में किसकी स्टडी करते हैं, किसमें, पर्ल कल्चर में किसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, पर्ल कल्चर में किसकी स्टडी प्यारे दोस्तों की जाती है। देखो एक एक चीज याद करते हो, चलो एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, अभी ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। और भाई साहब किसी को 80 से ज्यादा याद नहीं है, तुमको हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। हाँ चलिए फटाफट से पर्ल कल्चर का बताओ मुझे, चलिए पर्ल कल्चर का बताइए, किसकी स्टडी करते हैं। किसान का मित्र होता है, बिल्कुल होता है भरत, है ना, इसको किसान का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसको, केंचुए को कहा जाता है। कहा यह जाता है कि ये जब जमीन में रहता है ना, जिस जमीन में रहता है वो मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, इसी से दोस्तों बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। तो केंचुए का, किसान का मित्र कहा जाता है इसको, ठीक है ना। चलिए देखो पर्ल कल्चर की बात करते हैं दोस्तों, मोतियों का पालन, किसका पालन बोलो, मोतियों का पालन। तो मोती पालन या मोतियों की कृषि में कह सकता हूं, ठीक है ना, मोतियों की कृषि, मोतियों की कृषि दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मोतियों की जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, उसको पर्ल कल्चर कहते हैं। अरे पर्ल जानते हो ना, पर्ल, पर्ल का मतलब क्या होता है, मोती, है ना, एक मीनिंग होती है ना, PIRL, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसी होती है ना, पर्ल। तो पर्ल मतलब मोती, तो ध्यान रखना मोतियों का जो अध्ययन है वो किसमें करते हैं, आपके पर्ल कल्चर के अंदर करते हैं। बहुत शानदार। नेक्स्ट आपके सामने जो अगला है 8th नंबर एक्वा कल्चर, फटाफट से आंसर बताओ भाई। और अभी जो सिमिलर सिमिलर है ना, जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, उनको मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे दोस्तों, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे चल करके, ठीक है ना। एक्वा कल्चर, देखो ध्यान रखना, एक्वा कल्चर की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों जो जलीय जीव होते हैं, क्या होते हैं बोलो, जलीय जीव होते हैं। अभी देखो याद करवा रहा हूं सबको, है ना, जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीवों का अध्ययन दोस्तों, किसका अध्ययन, जलीय जीवों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। देखो विटिकल्चर हो गया आपका, ठीक है ना, विटिकल्चर को याद कैसे रखोगे, ठीक है, अच्छा बफरिंग हो रही है, पर देखिएगा बफरिंग हो रही है। एक मिनट दिखवा रहे हैं भाई, है ना, बफरिंग की प्रॉब्लम को। देखो विटिकल्चर की बात करें तो देखो यहां पे आ रहा है बिटी यानी कि बिटिया। अब बिटिया क्या मांगती है, ग्रेप्स मांगती है ना, क्या ध्यान रखोगे, बिटिया क्या मांग रही है, ग्रेप्स मांग रही है, अंगूर मांग रही है, तो अंगूर की खेती विटिकल्चर हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के तौर पर आप ध्यान रखेंगे केचुआ वर्मी कल्चर हो जाएगा। पर्ल मतलब क्या होता है, ध्यान रखें मोती होता है, तो पर्ल कल्चर यानी कि मोतियों की कृषि। एक्वा कल्चर दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक्वा कल्चर, अरे वो नहीं आता आपका एक्वा गार्ड करके कुछ आता है ना, एक्वा करके कुछ आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम आता है,
उसमें एक्वा वर्ड आता है ना, किससे संबंधित, पानी से संबंधित है, ठीक है ना। तो एक्वा मींस वाटर, यानी कि जलीय जीवों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किसका, जलीय जीवों का, ठीक है ना। वॉइस डबल हो रही है ऐसा बोल रहा है। अच्छा, सबको आ रही है प्रॉब्लम या फिर बफरिंग की प्रॉब्लम सभी को आ रही है क्या, भारत कह रहे हैं। चलिए देखो ध्यान से सुनो, एक्वाकल्चर की बात करें क्या हो जाएगा, जलीय जीव हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने देखिए सिल्वी कल्चर, ठीक है ना, 9th नंबर। सही, अरे सही है भाई, है ना, यहां से तो सब कुछ सही है। हो सकता है आपके यहां से कुछ प्रॉब्लम हो नेट में, ठीक है ना भरत, सही कर लीजिए जरा उसको, देखो रिफ्रेश कर लीजिए एक बार और पुनः क्लास को स्टार्ट कर लीजिए। 9th नंबर दोस्तों सिल्वी कल्चर। और सिल्वी कल्चर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, किसकी, सिल्वी कल्चर की अगर मैं बात करता हूं, तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या बनने वाला है सिल्वी कल्चर में। हाँ जी, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है जो सिल्वी कल्चर का आंसर मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। सिल्वी कल्चर का जो है मुझे आंसर बता सकते हैं। हाँ जी, सिल्वी कल्चर सुना है ना सबने, सिल्वी कल्चर। अरे ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, सिल्वी कल्चर की बात हो रही है दोस्तों। एक लड़का, क्या, एक लड़का दोस्तों इस लड़के के पास, इस बूढ़े आदमी के पास जाता है, पूछता है बाबा क्या लगा रहे हो। बाबा ने कहा कि मैं पेड़ लगा रहा हूं। बोले किसका पेड़ लगा रहा है, सिल्वी का पेड़ लगा रहा हूं। आज सिल्वी वगैरह पेड़ वेड़ में आपको ऐसा ध्यान रखना है, सिल्वी का पेड़ होता होगा ये मान लो आप। तो किसका पेड़ लगा रहा है दोस्तों, सिल्वी का पेड़ लगा रहा है। इसलिए ध्यान रखना सिल्वी कल्चर में वृक्षारोपण का अध्ययन होता है। किसका, वृक्षारोपण का अध्ययन होता है दोस्तों, वृक्षारोपण का अध्ययन होता है, वृक्षारोपण का अध्ययन होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। सिल्वी मतलब कि लड़का गया बाबा के पास, बाबा बोले क्या लगा रहा है, तो बाबा ने कहा सिल्वी का पेड़ लगा रहा हूं, बुड़बक का है डिस्टर्ब कर रहा है। तो सिल्वी कल्चर मतलब वृक्षारोपण। आगे देखिए 10th नंबर पे है हॉर्टिकल्चर दोस्तों। और हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, ध्यान से सुनो। अरे तुम कहां गए, खेत में गए, कहां गए, खेत में। खेत में तुमने फसल बो रखी है बहुत सारी, ठीक है ना। अब कड़ाके की भाई साहब धूप पड़ रही है बहुत तगड़ी, क्या पड़ रही है, धूप पड़ रही है दोस्तों, धूप पड़ रही है। तो यहां जाकर के बैठ कर कहा रे भाई आज तो दिन बड़ा हॉट है, आज तो दिन कैसा है, हॉट है। अब हॉट मतलब कि गर्म है दोस्तों, कैसा गर्म है, धूप पड़ रही है। इसलिए हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, बागवानी का अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब तुम बागवानी करने के लिए गए थे ना, क्या करने के लिए, बागवानी करने के लिए गए थे, या फिर जब तुम उद्यान में गए थे, गार्डन में गए थे, तभी तो तुमको धूप लगी थी, ठीक है ना, तभी तो धूप लगी थी ना। तो गार्डन का दोस्तों या उद्यान का, या फिर हम कह सकते हैं आपसे किसका, बागवानी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। अरे बोलो क्लियर के नहीं बाबू। 11वां नंबर देखो पिसिकल्चर, वही आ गया देखो फिर से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना, मेरी बात को जरा सा ध्यान से सुनना। पिसिकल्चर में हम अध्ययन करते हैं मछलियों के पालन का, किसका, मत्स्य पालन का, ध्यान से सुनना, किसका, मत्स्य पालन का। यहां एग्जामिनर तुमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, जबकि 12वें नंबर पे जो लिखा है ना प्यारे दोस्तों, वो इक्थियोलॉजी है। क्या है, इक्थियोलॉजी। मेरे प्यारे मैं लिख देता हूं इसमें हिंदी में भी, है ना, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। और इसको वैसे मत्स्य विज्ञान कहा जाता है हिंदी में, इक्थियोलॉजी। और इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, मत्स्य का अध्ययन करते हैं। अब आप कहोगे दोनों में क्या है, दोनों में दिक्कत क्या है भाई। देखो पहले नंबर पे जो है उसमें तो मत्स्य के पालन का अध्ययन हो रहा है, पिसिकल्चर में तो मछलियों के पालन का अध्ययन होता है, जबकि इक्थियोलॉजी में केवल मछलियों का अध्ययन होता है। यहाँ पे पालन बालन लालन कुछ नहीं है, यहाँ पे मछलियों का पालन होता है। इक्थियोलॉजी, क्या बोले, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है, जबकि पिसिकल्चर में केवल मत्स्य के पालन का अध्ययन होता है। यहां मत्स्य पालन, यहां केवल मत्स्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने साइटोलॉजी, ठीक है ना, साइटोलॉजी नेक्स्ट आपके सामने। और ये आपके सामने 13 नंबर साइटोलॉजी। सबको पता है, नन्हे मुन्ने बालकों को सबको पता है इसका, तो ठीक है ना। हाँ भाई बागवानी का है ना, मछली पालन, क्या बात है, बहुत शानदार भाई। चलिएगा देखिए ध्यान से सुनो, साइटोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो साइटोलॉजी में तो सबको पता है किसका, सेल्स की स्टडी होती है दोस्तों, किसकी, कोशिकाओं का अध्ययन होता है। किसका होता है बोलो, कोशिकाओं का अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन इसके अंदर होता है, कोशिकाओं का अध्ययन इसके अंदर होता है। बोलो क्लियर। कोशिकाओं का अध्ययन किस में होता है, तो ध्यान रखें साइटोलॉजी के अंदर होता है। उसके बाद 14 नंबर पे दोस्तों हिस्टोलॉजी आपसे पूछ रहा है, क्या चीज, हिस्टोलॉजी आपसे पूछ रहा है। तो ये तो ऐसे है जो कि सबको याद ही है, फिर भी एक बार देख लो क्या दिक्कत है, ठीक है ना।
चलिए ध्यान से सुनो, हिस्टोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, तो इसमें ऊतकों का अध्ययन होता है। किसका? ऊतकों का अध्ययन होता है दोस्तों। ऊतक जानते हो ना, ऊतक टिश्यूज दोस्तों। ऊतक मतलब कि कोशिकाओं का समूह, एक ही तरह की कोशिकाओं का समूह मिलकर के या अलग अलग तरीका की कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं दोस्तों। साइंस में पढ़ा होगा आपने। तो हिस्टोलॉजी मतलब कि ऊतकों का अध्ययन। किसका बोलो? ऊतकों का अध्ययन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 15 नंबर पे देखो दोस्तों, हाँ कोशिका करते हैं ना नासिर भाई, बहुत अच्छा। घनश्याम भाई क्या बात है, बहुत गजब। हाँ ऊतकों का देखो, बैक्टीरियोलॉजी इसको बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान दोस्तों। और इसमें अध्ययन किसका करते हैं? जीवाणुओं का करते हैं। किसका करते हैं बोलो? जीवाणुओं का करते हैं कि नहीं करते? ठीक है ना, किसका? जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अगर आपसे बात करता हूं 16 नंबर पे वायरोलॉजी की, तो देखो कोरोना वायरस, वायरस, तो वायरस या वायरोलॉजी में अध्ययन करते हैं वायरस का। और वायरस बोले तो बाबू किसका? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसका अध्ययन करते हैं? विषाणुओं का, ठीक है ना, विषाणुओं का या वायरस का अध्ययन करते हैं। विषाणुओं का करते हैं या किसका अध्ययन करते हैं? वायरस का अध्ययन करते हैं। वायरस, वायरस की स्टडी, ठीक है ना, वायरस की स्टडी दोस्तों। इसमें जीवाणुओं की स्टडी, ठीक है, जीवाणु की स्टडी या जीवाणुओं का अध्ययन। क्लियर है ना? यहां तक चीजें समझ आई ना प्यारे बच्चों? ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपके सामने आगे आगे भाई साहब, मायके जाएंगे। कहां? मायके जाएंगे दोस्तों, है ना। देखो 16 हो गया ना, 17वें नंबर पे ध्यान दीजिए। 17वें नंबर पे है माइकोलॉजी। क्या चीज है? माइकोलॉजी। और फटाफट से इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। हाँ चलिए, इसका आंसर बताओ फटाफट से। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन या माइकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं ना विकी भाई? फटाफट से हनीश, दयाराम, नासिर मेरे भाई, दयाराम, जीतू, ठीक है ना, फटाफट से सोनू, घनश्याम, फटाफट से आंसर बताइए, क्या आंसर बनेगा? अरे माइकोलॉजी कह रहा है। माइकोलॉजी मतलब कि कवक विज्ञान दोस्तों। क्या चीज? कवक विज्ञान। और इसमें किसका? कवकों का अध्ययन होता है दोस्तों। किसका? कवकों का अध्ययन होता है। अरे बोलो किसका? माइकोलॉजी में कवकों की स्टडी होती है, कवकों का अध्ययन होता है। उसके बाद 18वें नंबर पे मैं तुमसे बात करता हूं फाइकोलॉजी की। ये देखो माइकोलॉजी आ गया, फिर फाइकोलॉजी आएगा। फाइकोलॉजी मतलब कि शैवालों का अध्ययन। प्यारे बच्चों किसका? शैवालों का अध्ययन, ठीक है ना। किसका? शैवालों का अध्ययन है, शैवालों की स्टडी, ठीक है ना, शैवालों का अध्ययन। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। इसके बाद 19 नंबर पे बात करता हूं आपसे एंथोलॉजी। अभी एमसीक्यूज आ रहे हैं, अभी देखना, अभी पता लगेगा किसने कितना पढ़ा दोस्तों, ठीक है ना। अभी एमसीक्यूज करवा रहा हूं। देखो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हाँ एंथोलॉजी में अध्ययन कर, एंथोलॉजी मतलब होता है पुष्प विज्ञान दोस्तों। क्या चीज? पुष्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन बोलो? पुष्पों का अध्ययन। ध्यान रखना मेरी बात में, पुष्पों का अध्ययन कह रहा हूं, पुष्पों का अध्ययन कह रहा हूं मैं, पुष्पों की कृषि नहीं कह रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ये एंथोलॉजी मतलब कि पुष्पों का अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन होता है। और एक जरा लिखिएगा 20वें नंबर पे दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। अभी आगे आएगा वैसे तो, फ्लोरिकल्चर दोस्तों, फ्लोरी कल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर जो हम अध्ययन करते हैं वो पुष्पों की खेती का करते हैं दोस्तों। किसका? पुष्पों की खेती का करते हैं। तो ध्यान से सुन लेना, दोनों चीजों को नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। एंथोलॉजी मतलब कि पुष्पों का अध्ययन, और फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्पों की खेती का अध्ययन दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद 21 नंबर पे मैं आपसे बात करता हूं अगर पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी भाई साहब किसका अध्ययन होता है? फलों का अध्ययन होता है। किसका होता है बोलो? फलों का, फलों का दोस्तों क्या होता है? अध्ययन होता है, ठीक है ना। क्लियर है ना यहां तक की चीजें, है ना, ठीक है ना भाई, बहुत शानदार, क्या बात है। तो माइकोलॉजी हो गया कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन दोस्तों, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन हो गया। अब एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, फ्लोरिकल्चर जो है वो पुष्पों की खेती का अध्ययन है। इसके बाद दोस्तों पोमोलॉजी जो कि फलों का अध्ययन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी, ठीक है ना। फ्रूट, बहुत गजब जीतू भाई, है ना, बहुत शानदार। विकी, नासिर, दयाराम, सोनू, गजब भाई, क्या बात है। आगे नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी भाई, देखो 22 नंबर, 22 नंबर पे, ठीक है ना, 22 ही है ना, हाँ 22। ध्यान दो, ऑर्निथोलॉजी, फटाफट से आंसर बताओगे। 22 नंबर पे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी दोस्तों जल्दी से बताओ। अरे पक्षी आया तुम्हारे घर पे और तुमने कहा, तुमने क्या कहा कि और उड़ो, और उड़ो, ऑर्निथो,
और उड़ो थोड़ा सा, और निथो, यानी निथो मतलब कि हम कह रहे हैं उड़ो, और आ रहा है, देखो शब्द क्या आ रहा है, और प्लस निथो, कैसे याद रखोगे, और प्लस निथो। अब और मतलब हम क्या कह रहे हैं, और थोड़ा सा उड़ो, और थोड़ा सा उड़ो, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं पक्षी से। तो ऐसा तो तुम पक्षी से कहोगे। अब ये तो है नहीं तुम्हारे घर में, क्या चीज, तुम्हारे घर में कोई जानवर आ गया चार पैरों वाला और उससे तुम कहो ले उड़ भाई, ले उड़, वो तो नहीं उड़ेगा ना, उड़ेगा कौन, पक्षी उड़ेगा। तो ऑर्निथोलॉजी मतलब कि दोस्तों पक्षी विज्ञान, क्या चीज, पक्षी विज्ञान दोस्तों।